प्रिय दोस्तों, नमस्कार। पुनर्जन्म यानी रीबर्थ। पुनर्जन्म क्या है? पुनर्जन्म का सिद्धांत, पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है? पुनर्जन्म एक उलझा हुआ प्रश्न है। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, वीडियोस को लाइक भी करें, जो पसंद आए उसको शेयर करना ना भूलें और पूरा सुने। अंत तक सुनेंगे तो आप ठीक ठीक समझ पाएंगे, समझेंगे तो उसके अनुसार चल पाएंगे, उसके अनुसार अपने जीवन को चला भी पाएंगे। हम चलते अपनी वीडियो की तरफ। पुनर्जन्म पर अनेकों वीडियो, पुनर्जन्म पर पहले भी मैंने वीडियो बनाए हुए हैं। पुनर्जन्म पर आपने अनेकों वीडियो और भी सुने होंगे। संतों ने, हमारे शास्त्रों ने इस पर चर्चा की है। पुनर्जन्म होता है, नहीं होता है, किसका होता है, क्यों होता है, इससे लाभ क्या है, इन सब बातों से। देखिए, पुनर्जन्म सीधी सी बात है, यानी फिर से आना। पुनर्जन्म यानी रीबर्थ। तो अगर एक व्यक्ति के रूप में बात करें हम, कि जैसे ये शरीर मिला है हमें, तो क्या ये दोबारा लौटेगा? तो कभी नहीं। इस रूप में कभी भी पुनर्जन्म होता ही नहीं। पुनर्जन्म इस शरीर का, जो ये शरीर आपको मिला है, जो अभी मिला है, ऐसा फिर से शरीर मिलना, शरीर क्या फिर ऐसा मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। जो आएगा आएगा तो निश्चित ही, लेकिन वो फिर दूसरा ही होगा। पुनर्जन्म की जब भी बात होती है, आपने कई सारे किस्से भी सुने होंगे कि यहाँ इसने ये बताया, वहाँ उसने वो बताया। यहाँ तक कि बुद्ध ने भी अपने पिछले जन्मों की चर्चा की कि किस रूप में वे कब रहे। तो हमारे संतों ने, हमारे शास्त्रों ने पुनर्जन्म पर कई सारी बातें की हैं। बड़ी उलझी हुई सी बात है। देखिए, पहले तो पुनर्जन्म की बात ही हम क्यों करते हैं? जैसे आप अभी इस रूप में हैं, इस शरीर में हैं, अभी आप किसी भी रूप में क्यों ना हो, आप जैसे भी इस शरीर में, तो अचानक से तो यहाँ आ नहीं गए, एकदम से। ऐसा यहाँ कभी नहीं हुआ। जिसने भी थोड़ा साइंस पढ़ा है वो ये जानता है कि सब चीज़ें एवोल्यूशन का परिणाम है, यानी विकास का। हर चीज का विकास हुआ है। एक पेड़ का धीरे धीरे विकास हुआ है, उस पेड़ से फिर एक और पेड़, और अनेकों पेड़ जन्मे हैं, उसके ही अनेकों पेड़ जन्मे हैं। ऐसे ही ये जो सृष्टि है अनादि है। और जो ये पुनर्जन्म की बात है, अब जैसे आदि शंकराचार्य कह रहे, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, फिर आना फिर जाना। तो इसको लोगों ने ये ले लिया। जब कुछ लोगों की बात की गई तो वे पुनर्जन्म को ऐसे लेते हैं कि हमें क्या, अभी ये जन्म लिया है, उसके बाद फिर हमें अगला जन्म मिल जाएगा, फिर कुछ ना कुछ हमें शरीर मिलेगा, हम कहीं ना कहीं होंगे और हम फिर से काम करेंगे। लोग इसे ऐसा लेने लगे, जबकि ये बात नहीं है। ये जो शरीर आपको मिला है, ये दोबारा लौटकर नहीं मिलने वाला। पुनर्जन्म होगा, उस वृत्ति का पुनर्जन्म होगा जो पूर्ण होना चाहती। वृत्ति मतलब इस सृष्टि में आप जैसे भी अभी हैं, जैसे बुद्ध ने बताया कि वो कभी घोड़े के रूप में थे, कभी किसी और रूप में थे, यानी ये जो चेतना थी वो धीरे धीरे विकसित हुई। उसके बाद वो इस मनुष्य शरीर में आई और इसमें भी कई रूप उसने लिए। तो वो जो चेतना का जो तल है, जिस तल पर आप हैं, वो जो वृत्ति है, वृत्ति का वृत्ति सारूप मित्रन्ते, सारा खेल वृत्तियों का है। उसने ये शरीर धारण किया है, ना कि ये शरीर आपको दोबारा मिलेगा। इसलिए इस भ्रम में कभी मत रहना। और फिर वो किस रूप में कहाँ जाती है आप नहीं कह सकते। इसलिए हमने देखा कि कुछ ऐसे मनुष्य भी हुए हैं, कुछ क्या अनेकों ऐसे हुए हैं जो पहले मनुष्य योनि में थे, फिर किसी और शरीर में पहुंच गए वो, यानी ऐसे भी लोग हुए। तो ये निश्चित नहीं है कि आपको अगला जन्म मनुष्य का ही मिलेगा, या मिलेगा या नहीं मिलेगा, या कब मिलेगा, कैसे आप तय कर सकते हैं? लोग ये सोचते हैं पुनर्जन्म की बात केवल इसलिए है, केवल इसलिए, ये आपको निकम्मा नकारा बनाने के लिए नहीं है। क्योंकि पुनर्जन्म को लोग ऐसे ही लेते हैं कि हमारा फिर जन्म होगा, हम किसी रूप में आएंगे, कुछ ना कुछ हम करेंगे, आगे फिर बढ़ेंगे। इसके लिए पुनर्जन्म नहीं है।
ये पुनर्जन्म का कतई मतलब नहीं, लोग इसी के लिए पुनर्जन्म का उपयोग करते। पुनर्जन्म की इतनी चर्चा क्यों भाई? केवल इसलिए कि हम अचानक से इस रूप में नहीं आए, किसी न किसी रूप में पहले थे तो आज इस रूप में, लेकिन हम हैं क्यों? सवाल इस बात का है ना। तुम मुक्ति के लिए आए हो यहाँ, और जब तक मुक्त नहीं होगे तब तक कहीं ना कहीं भटकते ही रहोगे। किस रूप में जाते हो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये शरीर तो नहीं मिलने वाला, ये 100%। ये शरीर एक बार मिला है, एक चांस मिला है। पास हो सकते हो तो हो जाओ, आत्मज्ञान को पा सकते हो तो पालो। ये जो जीव है, जिसको जीव कहा, हाँ जीव शब्द बड़ा अच्छा है, ये कहने के तरीके हैं। ये जो मन है उसी को मन कहा, सबके मन अलग अलग हैं, वही मन है जो मुक्ति को पाता है, वो जीव ही है एक तरीके से। वो जो जीव है वो अलग अलग रूप ले रहा है, तो उसका पुनर्जन्म होगा। ये शरीर फिर से नहीं आने वाला, उसी को वृत्ति कहा, वृत्ति का पुनर्जन्म होगा, व्यक्ति का नहीं होने वाला। ये जो व्यक्ति, ये जो इस शरीर में है, इसका कुछ नहीं होने वाला कि ये फिर से आएगा। ये शरीर फिर से आएगा क्या? अरे ये तो गया भाई। ये आंखें, ये नाक, ये कान आपको फिर से मिलने वाली नहीं, गई। अब पता नहीं किस रूप में आप जन्म रहे हैं, जन्मते हैं या नहीं जन्मते। जीवन का उद्देश्य है सत्य को जान लेना, और जब तक आप सत्य को नहीं जान लेते तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये क्रम लगातार चलता रहेगा जब तक कि सत्य को आप जान नहीं लेते। और अगर सत्य को जान लिया, जिस दिन जीव सत्य को पहचान लेगा तो जीवो ब्रह्मेव न परा, जीव ही ब्रह्म है, दूसरा कोई है ही नहीं। तो अपने को पाने का प्रयास, ये जो अधूरा है, जो जीव है, जो वृत्ति है, वो पूर्ण होने का प्रयास कर रही है। इसलिए ये जीवन अनमोल है, इसलिए अनमोल है। ये ऐसा नहीं है कि आपको फिर से मिलने वाला है, कुछ ठिकाना नहीं, फिर आप इस रूप में होंगे। क्या आपको अभी पिछले जन्मों की बातें याद हैं? मैं किसी योगी की बात नहीं करता, आप अपना निर्णय लीजिए, क्या आपको याद है? नहीं, क्योंकि वो जीवन ही अलग था, ये जीवन अलग है। इसमें नई चुनौतियां, नए संघर्ष किस रूप में आ पाते कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो पुनर्जन्म का सिद्धांत केवल और केवल इसलिए है कि आप आए हैं यहाँ, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पहले हुए होंगे, तभी आप इस रूप में आए हैं। अब क्या है, पुनर्जन्म होता है नहीं होता है, किसका होता है, क्या होता है, आगे हम क्या होंगे, आगे का छोड़ो भाई, आगे होगा या नहीं होगा कुछ नहीं कहा जा सकता। क्या आप कल का बता सकते हैं कि कल क्या होने वाला है? अरे कल तो छोड़िए, आज शाम को या आज सुबह, जिस समय भी आप ये वीडियो सुन रहे होंगे, आप नहीं बता सकते कि अगले कुछ घंटों में क्या होने वाला है। इतनी तेजी से संसार बदलता है, परिवर्तनशील है ये संसार, सब चीजें बदलती चली जा रही, कब क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। और हम ऐसे अस्वस्थ हैं जैसे सब कुछ तय हो पहले से। यही तो माया है, इतनी तेजी से जीवन बदल रहा है। जब आप कल की और इसी अगले पल की क्या होने वाला आप नहीं गारंटी दे सकते, तो अगले जन्म की बातें करना ही बेकार है। आप तो बस इतना सा समझ लीजिए कि पुनर्जन्म होता है, हम निश्चित रूप में आए हैं। सिद्धांत को समझना बहुत ठीक है कि निश्चित रूप से हम कहीं ना कहीं आए हैं, भले ही पेड़ पौधे कुछ भी होते हुए आए हों। जैसे बुद्ध ने अपना बताया, उन्होंने केवल इसलिए बताया कि कैसे चेतना पूर्णता को प्राप्त होती है, किस रूप से और कहाँ तक पहुँचती है, कैसे वृत्ति परम तक पहुँचती है, कैसे जीव वहाँ तक पहुँचता है, और किस किस रूप में आता है, कहाँ कहाँ से गुजरना पड़ता है, कितनी ताड़ना मिलती है आपको, कितने कष्ट मिलते हैं आपको एक जन्म लेने में। इसलिए ये जीवन अनमोल है, इसे व्यर्थ ना गवाओ। इसके लिए बस पुनर्जन्म है, ना कि इसके लिए कि आराम से ऐश करेंगे, अगले जन्म में फिर कुछ होगा, अभी कुछ पुण्य कर लेते हैं, कुछ पाप होंगे तो थोड़ी सी सजा मिल जाएगी, इसलिए नहीं है पुनर्जन्म। सीधी सी बात, तुम्हारा ये जन्म हुआ है, अब कुछ ठिकाना नहीं, इसलिए जो बीती वो बीत गई, अब कल की बात बना ले रहे हैं,
अब कल ना हो, फिर हमें ये देह धारण ना करना पड़े, फिर कौन सा शरीर मिले हम कुछ नहीं पता इस अनिश्चितकालीन। और आप खुद ही समझते कितने दुख हैं इस संसार, कितने दुख महापुरुषों ने गिनाए। अरे कष्ट ही तो है, तभी तो लोग ये आध्यात्म की ओर आते क्यों हैं? दुख है, कष्ट है, चिंताएं हैं। पूर्णता को पाना चाहता है वो जीव, वो वृत्ति है जो आप वास्तव में हैं, उस पूर्णता को पाए बिना वो उसी की तलाश में है और उसके लिए यात्रा करता चला जा रहा, पता नहीं कहां कहां भटक रहा है। बस उसके लिए ये पुनर्जन्म का श्रृंखला चल रही है। इसलिए कुछ नहीं कहा जा सकता ये शरीर मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसलिए आज है जो है, ये जन्म है जो है, कब कितने, फिर एक शरीर की मृत्यु के बाद पता नहीं कितने समय बाद प्रकृति फिर से जन्म देती है, किस रूप में देती है, कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए आज अगर आ गए हैं हम, इस जन्म में हैं, 2 हाथ पैर वाले हैं, तो हमारे पास मौका है। किस चीज का मौका? सत्य को जाने लेने का। किस चीज का मौका? ये जो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम की जो यात्रा है, इसको तोड़ देने का, ये जो श्रृंखला है, इसको तोड़ देने का, अपने को मुक्त कर लेने का, सच्चा आनंद पा लेने का, जिसको हम ढूंढ रहे हैं, जिसको बुद्ध बताते हैं 500 जन्मों की यात्रा में भी अपने बताते हैं। और अब इस जन्म में बुद्ध को, तथागत को मुक्ति हुई, यानी वो जन्म। और वो उस समय बुद्ध ऐसा नहीं जानते थे कि ऐसा कुछ है, कुछ नहीं जानते थे। ये तो बात की बातें हैं, ये ज्ञान की, आत्मज्ञान की बात की बातें हैं। उन्होंने अनुभव में ये सब चीजें देखी अपने, क्योंकि मन में तो सारी चीजें स्टोर हैं, आपकी मेमोरी सब जानती है, सारी याददाश्त में सारी चीजें हैं। आप जब से और अब तक जो जो हुआ है सब आपकी याददाश्त में है, मेमोरी में आपके मौजूद है। तो पुनर्जन्म निश्चित रूप से व्यक्ति का तो नहीं होता, ये जीवन फिर नहीं आने वाला। इसलिए इस जीवन को पूर्णता देना हमारा धर्म है, और वो इसी जन्म में है। आगे का कुछ ठिकाना नहीं, क्या होगा कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए हमारा ये कर्तव्य है कि हम आज उस सत्य को जान लें, और इससे लाभ किसी और को नहीं, केवल और केवल आपको ही होगा। उस व्यक्ति को ही लाभ होगा जो जान लेगा। वो जीते जी मुक्त हो जाएगा, जीते जी वो आनंद पाएगा, जीते जी जो सबसे बड़ा सुख हो सकता है, जिसके पीछे कोई दुख नहीं, सबसे बड़ी शांति जिसके पीछे कोई अशांति नहीं, वो आप इसी जन्म में पा सकते हैं। उसके लिए कुछ अलग जन्म नहीं लेना है, उसके लिए कोई जन्मों की यात्रा नहीं है कि आप आइए फिर लीजिए, फिर नहीं। आप अभी कर सकते हैं, अभी तो मौका है, समय मत गवाइए। एक भी पल बेकार में जाने ना पाए। हमारे संतों ने बार बार गया, यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है। जब बूंद पड़े घुल ही जाना है, बहुत कम समय है जीवन से मृत्यु के बीच, तो उसका उपयोग करें, इसका उपयोग करें। याद रखें, फिर किस रूप में हम आएंगे कुछ नहीं कहा जा सकता। व्यक्ति का तो पुनर्जन्म होता ही नहीं, वृत्ति का होता है। उस वृत्ति का, हमारे संत ऐसा, हमारे महापुरुष ये कह रहे हैं, उस जीव का तो जन्म होगा, पुनर्जन्म होता है उस जीव के रूप में। लेकिन ये जो व्यक्ति, ये जो शरीर है, ये नहीं आने वाला, ये तो एक बार मिल गया। अब वो जीव फिर किसी भी रूप में जा सकता है, इसलिए वो कभी जानवर हो गए, कभी पेड़ पौधे भी हो गए, तो कुछ नहीं कहा जा सकता। आगे का क्या कहा जा सकता है? कितना भय लगता है आगे की सोच के, और आप ऐसे निश्चिंत हो रहे हैं। जागिए, समझिए इस बात को, अपने को पूर्ण मुक्त करिए। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं, शांति का, सुख का, आनंद का, इसके अलावा और कोई उपाय है ही नहीं। तो हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।